हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये है चॉकलेट का स्पंज। ऊपर डोम शेप आ गया था, थोड़ा सा निकाल दिया मैंने कट करके ना, इसलिए ऊपर से आपको ऐसे दिख रहा होगा। उसके बाद ये 5 इंच के टिन में बेक हुआ है 150 ग्राम प्रीमिक्स के साथ। 150 ले लो, 170 है ना, 150 170 तक हम ले सकते हैं। और इसकी 3 लेयर निकलेंगी। और ये थोड़ा सा मतलब गर्मी है अभी, तो मैं इसको मतलब इसमें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन सी कट हो गई, पर ठीक है, जब केक बनेगा ना तो सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप विपिंग क्रीम लिया, उसके अंदर मैंने डाल लिया चॉकलेट गनास। आप क्रीम के अंदर भी चॉकलेट गनास डाल सकते हो, और ऊपर से अगर चाहो तो चॉकलेट गनास की लेयर भी लगा सकते हो। ठीक है, सबके बनाने का मेथड अलग अलग होता है, पर टेस्ट एक ही करता है वो। किसी में आप कम, किसी में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता, पर टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। और ये था मेरा चोको चिप्स के साथ था चॉकलेट केक, जो कि सिंपली खाने के लिए बनवाया गया था। मेरे यहाँ पे ना मुझे ऐसे ही ऑर्डर मिलते हैं मोस्टली, कि सिर्फ खाने के लिए चाहिए, उनको कोई टैग डेकोरेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा मतलब 1/4 कप में 1 टेबल स्पून ही वो डाला है शुगर, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट है ना, तो ऑलरेडी बहुत मीठा हो गया है ये। और ये मेरा कंडेंस मिल्क के साथ बनाया हुआ स्पंज है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत टेस्ट करेगा। आप खाली स्पंज भी खाओगे ना तो वो भी बहुत टेस्ट करेगा। उसके बाद हम पाइपिंग बैग में भी भर सकते हैं क्रीम को, और ऐसे स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और चॉकलेट केक का तो ना काफ़ी वैरायटी आती है इसमें। आपने कौन सा चॉकलेट केक खाया हुआ है, मतलब कौन कौन से खाए हुए हैं और कौन से आपको पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान का सब्सक्राइबर या फिर वीडियो वगैरह कम है तो ऐसे ही होगा वो, है ना, नॉलेज नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है उसने लेट से स्टार्ट किया हो यूट्यूब पे अपना काम, है ना। नॉलेज तो हर किसी के पास होती है, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता इस चीज़ में। और जो ये बोलते हैं ना कि नए यूट्यूबर, नए ये, तो नए छोटे, हाँ सॉरी, छोटे बोलते हैं, नए भी नहीं। छोटे यूट्यूबर का ये, बड़े यूट्यूबर का ये कुछ नहीं होता। जब जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो भी तो उसी लेवल पे थे ना। हो सकता है उन्होंने 5-10 साल पहले स्टार्ट किया हो, हमने अभी करंट में स्टार्ट किया है। तो कॉलेज या स्कूल में नहीं होता, प्ले ग्रुप हो गया, नर्सरी, हाँ है ना, नर्सरी से ही हम चलते चलते आगे बढ़ते हैं ना, तो वो यहाँ पे है। अगर हमने आज स्टार्ट किया है, हम भी आगे जब 4-5 साल निकल जाएंगे तो हम भी एक बड़े लेवल पे शायद पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ना बोला करे, मेरे को तो मतलब अजीब ही लगता है कि छोटे यूट्यूबर, नए बोल दो, है ना, नए बोल दो। आप लोग कितने एग्री करते हो, एकदम अजीब सा लगता है छोटे यूट्यूबर। अरे भाई, हो सकता है सामने वाले का एक सेटल बिजनेस हो, यूट्यूब पे वो बाद में आया हो, ये भी तो हो सकता है ना। या फिर वो एज में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसका, ज़्यादा हमसे बड़े हों एज में, ये भी तो हो सकता है। मतलब जो 30-40 की एज के हैं, है ना, और 25-30 की एज के हैं, वो भी 40 के एज के हैं, वो भी छोटे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर। नहीं भाई, छोटे यूट्यूबर नहीं हो सकते, सामने वाला आपसे सीनियर हो, यूट्यूब पे वो बाद में आया हो, उसको तभी वो नॉलेज मिली हो कि उसे यूट्यूब पे भी जाना चाहिए। कई बंदे होते हैं ना कि कैमरा फ्रेंडली नहीं होते, तो वो मतलब सोचने में 2-3 साल निकाल देते हैं यूट्यूब पे आने पे ना। बातों बातों में हमारा क्रम कोट हो गया कंप्लीट। तो ये सब चीज़ें होती है ना, तो आप नए बोल मतलब फ्रेशर बोल सकते हो, नए बोल सकते हो, छोटे ना बोला करें प्लीज़। बहुत मतलब हार्ट होता है ऐसे छोटे बोलने से ना। और सपोज़ करो किसी का 1-2 साल में चैनल इतना ग्रो हो गया कि आपसे आगे निकल गया, तो फिर क्या बोलोगे, फिर वो आपको छोटा बोलने लग जाएगा, ऐसा ही होगा फिर तो ऐसे नहीं होता। छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, सब्सक्राइबर कुछ नहीं है ना। किसी का चैनल जल्दी ग्रो जाता है, किसी का बाद में होता है। कोई रैबिट की चाल चल से वो मतलब दौड़ के निकल जाता है, कोई कछुए की चाल चल रहा है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। काम सब अपने अपनी जगह पे मस्त से कर रहे हैं। तो मतलब यही, मेरे को तो यही सोच के खुशी होती है कि कम से कम हमने स्टार्ट तो किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सोच ही रहे हैं, है ना। हमने उस रेस में मतलब हैं तो सही, कम से कम हम तो
मैं तो कभी नहीं बोलती कि छोटा या वो बड़ा यूट्यूबर है ना उसका ये वो या बड़ी यूट्यूबर है या किसी का किचन का या किसी का केक का वो बिजनेस है वो बड़ी, नहीं। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि हाँ, जो हमसे सीनियर है, हमेशा जब भी मैं किसी की भी वीडियो देखती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, हमेशा यही बोलती हूँ हाँ वो सीनियर है, हमसे सीनियर है। मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ हमसे बड़ी वो है, नहीं। फिर तो हम अपने आप को डिमोटिवेट करना हो गया एक तरफ से ना। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। जो नए यूट्यूबर है या जिन्होंने साल 2 साल भी हो गए फिर भी ग्रो नहीं हो पा रहा या धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो किस लिए टेंशन लेनी। आप अपने काम पे कंटिन्यू बने रहिए, है ना। सीढ़ियाँ तो आप लग नहीं सकते ना, स्टेप टू स्टेप ही चढ़ेंगे ना सीढ़ियों पे, या सीधे छत पे चढ़ जाओगे। हाँ, छत से नीचे कूदा जा सकता है लेकिन कूद के छत पे नहीं चढ़ सकते आप। तो बस वही है, आप स्टेप टू स्टेप अपने क्लास में जाते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। होता है किसी किसी की लाइफ में ज़्यादा एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, ज़्यादा उसको एग्ज़ाम देने पड़ जाते हैं लाइफ में। किसी किसी को 1-2 एग्ज़ाम में ही मतलब पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं तो आगे बढ़ जाता है। किसी किसी के बेचारे के री आ जाते हैं, कंपार्टमेंट जो हम अपने लोकल भाषा में बोलते हैं, वो आ जाते हैं, वो लटका रह जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो बस कंटिन्यू बने रहिए, कभी ना कभी तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ऐसा कुछ है नहीं कि हम बिल्कुल यूट्यूब पे ही डिपेंड हो गए, है ना, स्ट्रेस ले लें। और हाँ, थोड़ा होता है कि रोज़ अपना उठते पहले फ़ोन ही चेक होता है, कितने व्यूअर, कितने क्या बढ़ गए, सब्सक्राइब बढ़ गए। होता है, वो तो हमारा है ही साइकोलॉजी, वो सबका ही है। बड़े हों, वो बोलते हैं ना कि हम बड़े हैं आप छोटे हो, तो ये सबका यही है। जो सीनियर जूनियर है ना, सब यही करते हैं। तो मैं तो यही सोच के बस खुश रहती हूँ कि मैंने तो अभी एडमिशन ही लिया है, स्टेप टू स्टेप ही तो चलेंगे भाई। जब हम भी एक प्ले बटन मिलने का मतलब मेरे लिए तो यही है कि हमने 12th कर लिया, हम कॉलेज में चले गए। मैंने तो यही सोच के रखा है कि प्ले बटन का मतलब यही है, जो सिल्वर प्ले बटन मिलेगा ना, उसका मतलब मेरे लिए तो यही है कि मैंने 12th कर लिया, मैं कॉलेज में पहुंच गई। इसलिए मैं अपना स्टेप टू स्टेप चल रही हूँ। जितना हम संयम बना के रखेंगे उतनी हमें सक्सेस भी मिलेगी। और स्ट्रेस से या इधर उधर की बातें सुन के अपने चैनल पे अगड़म सगड़म कर लेना वो भी ठीक नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसमें अपना मतलब वो ये अच्छे से हाथ सेट कर लो, और कुछ नहीं होता। दूसरे का देख के डिमोटिवेट ना हो, और अपनी स्किल को मत भूलो, है ना। आप किसी का कॉपी करो, अच्छी बात है, कॉपी करो, लेकिन फिर उसमें भी मास्टर करो आप, उसमें भी आपका मास्टर होना चाहिए। सपोज करो आप चॉकलेट केक बहुत अच्छा बनाते हो या पाइनएप्पल केक बहुत अच्छा बनाते हो, तो आप उसमें मास्टर कीजिए, अपने उस चीज़ को बेस्ट बनाइए। या कोई किचन की कोई डिश है, उसको आप बहुत अच्छे से बना लेते हो, आप उसमें मास्टर कीजिए। ये नहीं कि आपने 70 रेसिपी इकट्ठी कर ली और आप बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, सबका अलग अलग टेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं बस बन गया ठीक है। नहीं, आपको जो भी चीज़ अच्छे से आती है ना उसमें पहले आप मास्टर कीजिए, और फिर वो आप देखना आपको कितना अच्छा उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है हज़ारों बर्तन इकट्ठे कर लें, एक से एक बर्तन दिखने चाहिए चमकते हुए, फलाना दिखाना, ये सब ना मुझे तो वेस्टेज ही लगती है। जो अपना नॉर्मली किचन में अपना चल रहा है, जो बर्तन रखे हैं ठीक है। हाँ, कभी आपको लगे कि आपका हाथ मतलब वो ये अच्छे पैसे आप कमाने लगे हो, आपकी अब चॉइस बढ़ गई है, तो आप उस अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हो। लेकिन पहले सब कुछ इकट्ठा करके फिर वीडियो बनाना है, अगर ऐसा माइंड में लेके बैठो तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको डेली है ना वैसा ही आपका होना चाहिए। ओके, बाय।